ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जगद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमः। राधा माधवाय नमः। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बंसी विभूषित करा नवनीरदावत बंसी विभूषित करा नवनीरदावत पीतांबरा दरुणबिंबफला धरुष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंदनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत् त्वमहं न जाने। पुनश्च जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरेश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते कृतिभिः स्वसुखशुभे तत्क्षणात्।
निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृत द्रव संयुतं सुखमुखादमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भागवत जी भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, महर्षि व्यास देव की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। महानुभावों, मान्यवर महानुभावों, अब तो आपके समक्ष ये दास आ ही गया है। और कुछ लेकर ही आया है। जैसा कि शीर्षक में आप देख रहे हैं, ऊपर में स्क्रीन पर दिखलाई दे रहा होगा, श्रीमद् भागवत महापुराण भ्रमर गीत मूल पाठ, संस्कृत मूल पाठ है। प्रारंभ कर रहा हूँ। मूल पाठ में मैं चलूँगा, आप निश्चित श्रवण करें, कल्याण ही कल्याण होगा। न कल्याण हो ऐसी बात नहीं हो है। भागवत कोई साधारण सहज नहीं है महाराज जी। इसे पोथी मत समझिए, पतरा मत समझिए, कोई पुस्तक मत समझिए ना। इसे कोई ग्रंथ मत न समझिए, कोई किताब मत समझिए। ये श्रीजू का मद है, प्रियाजू का मद है, जो भागवत रूप में आपके समक्ष परिवर्षित होने के लिए तत्पर है महाराज जी। और तो वो ये शब्दमय प्रतिमूर्ति, ये शब्दमय प्रतिमूर्ति उस छैल छबेले बांके बिहारी नटवर लाल, क्या बात है, नंद लाला गोपाला ब्रज वसिया बंसी बजैया मनमथनाथ बांके बिहारी का है। मनमथनाथ शब्दमय स्वरूप है, वांग्मय प्रतिमूर्ति है। रसिकों का भाव ये भी है कि जी इसमें काले स्याही से जो लिखावट है वो और कोई नहीं, वो कन्हैया जी हैं। काले स्याही से लिखावट है सो। और महाराज जी जो सफेद पृष्ठ हैं बीच बीच में, वही तो वो हैं गौरांग सुंदरी, प्रियाजू प्रियाजू प्रियाजू। इसलिए कतई कभी भी हमारे ये उनसे अलग नहीं होते। वृंदावन से तो कतई अलग नहीं कभी होते। वृंदावनं परित्यज्य पाद में कंगन गच्छति, ये ठाकुर एक कदम भी मैं नहीं दूसरे जगह जाता। इसका प्रमाण तो महाराज जी अक्रूर जी के साथ में जो घटना घटी, जल के भीतर देख रहे हैं, बाहर भी देख रहे हैं। सोच लीजिए, भाव तो अनेकानेक है। भाव को आप जिस भाव को धारण करेंगे, उसी भाव के साथ आपके साथ भागवत जी लगेंगे। जो भावुक नहीं है, जो रसिक नहीं है, जो रस प्रपूरित नहीं है, जो रसमय नहीं है, रूखा सूखा है,
वो क्या इस परम पवित्र मधुर रस का पान करेगा? विचार कीजिए। हाँ, एक बात इतनी जरूर होनी चाहिए, मर्यादा से कोई अलग नहीं रहता, किसी को रहना भी नहीं चाहिए। सबकी अलग अलग मर्यादा है। सबकी अलग अलग मर्यादा है, इसलिए मर्यादा से अलग कोई किसी को नहीं रहनी चाहिए। भागवत जी के आश्रय में आने के लिए मर्यादाओं का महाराज जी अनुपालन जरूर करनी चाहिए। ये भागवत जी है। तब तो कह रहे हैं कि धर्म प्रोजित कई तबुत्र परमो, परम धर्म वही होगा जो कैतव रहित हो, कपट रहित हो, चालबाजी रहित हो, या चालबाजी रहित कृत्य किया जाए, कपट रहित कृत्य किया जाए तो परम धर्म हो जाएगा, पवित्र धर्म हो जाएगा, पवित्र परम पवित्र धर्म हो जाएगा। वो धर्म प्रोजित कई तबुत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। आज जो महाराज जी निर्मत्सरता को धारण किए हुए रहकर, मत्सरता को त्याग कर, एक मच्छर होता है, एक मत्सर होता है, एक मच्छर होता है, एक मत्सर होता है। ये मच्छर मच्छरदानी भी लगा लीजिए, फिर भी उसमें किसी न किसी रूप में प्रवेश कर कर काट लेगा महाराज जी। बड़ी सधा हुआ ये होता है। इसके पास जो सुई है महाराज जी, ये सधा हुआ इसलिए है कि खूब जानता है कि कहाँ हमें चुभोना है कि वहां से हम खींच लें। ये मच्छर है, ये उतना हानिकारक नहीं है महाराज जी। लेकिन यदि मत्सरता को धारण कर लो, मत्सरी हो जाओ, ईर्षा डाह को हृदय में पाले रहो, तो समाज विकृत हो जाएगा, समाज विकृत हो जाएगा। उस विकृति से निवृत्त होने के लिए ये भागवत जी को अपना व्यापार मत बनाओ भैया। हमसे भी पूछते हैं लोग, आप तो जाते हैं कम महाराज जी, लेकिन फिर भी यदि आपसे पूछा जाए कि आपका क्या चार्ज है, मैं जवाब देता हूं महाराज जी, मैं डिस्चार्ज नहीं कि मुझे आप चार्ज करोगे, मैं डिस्चार्ज नहीं हूं कि आप हमें चार्ज करोगे। अरे चार्ज करने वाला ठाकुर हमको चार्ज किए हुए है, बस काफी है। इसलिए निश्चित रूप से अपनी मर्यादा को भूलना नहीं चाहिए। और यहाँ तो महाराज जी जहाँ बैठ गए वही व्यासपीठ है, कोई भव्यता की आवश्यकता नहीं है। जहाँ ठाकुर की चर्चा हो, लीलाओं की चर्चा हो, फिर कहना ही क्या है, वही व्यासपीठ है। अजी हमारे पूज्य, परम पूज्य कहिए ना, परम पूज्य जगत गुरु, क्या बात है। करपात्री जी महाराज की मैं बात कर रहा हूं। कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठकर एक प्रस्तर शिला पर या फिर सपाट जगह पर कुछ ऊंचे स्थान पर बैठकर जब महाराज जी कथा करते तो श्रवण करने वाले कथा रस में जब डुबकी लगाते, डूब जाते तो फिर निकलने की इच्छा नहीं होती। आज भी उनके वीडियो को देखिए ना, सुनिए ना, क्या बात है। स्वयं कहते कि देखो भाई, ऊपर से झिमी झिमी बरसाने वाली की कृपा है, झिमी झिमी ऊपर से, और नीचे कथा रस का प्रवाह। सोच लीजिए, वो भी रास प्रकरण, करपात्री जी का रास प्रकरण।
सामान्य नहीं है। तो चलिए वहाँ हम न चल करके हम आवें अपने गंतव्य की ओर। थोड़ा समय इसलिए हम ले लिए आपका, कुछ देर तक मूल पाठ में नहीं आए, क्योंकि जहाँ बैठे हैं उस समय लाइन था, इलेक्ट्रिक का लाइन था, लेकिन अभी लाइन कट गया है, कुछ देर हुआ कटे हुए। तो कट गया है तो थोड़ा प्रकाश में धीमापन है, तीव्र प्रकाश नहीं है, तो थोड़ा दिक्कत सा महसूस हमें हो रहा है। लेकिन एक बात इतना ज़रूर है कि जब हृदय में लालसा जगे भागवत जी में प्रवेश करने के लिए, तो कहीं कोई रुकावट नहीं है महाराज जी। तो आइए चलें हम भागवत जी में। जय जय श्री राधे। यह है सप्तचत्वारिंशो अध्याय, दशम स्कंद से है, और दशम स्कंद से सप्तचत्वारिंशो अध्याय अर्थात 47वां अध्याय ये है, जिसे मैं आपके समक्ष लेकर आया। ऐसे तो गोपी गीत थोड़ा सा आगे से है, लेकिन उसके पहले से ही आपको श्लोक में लिए चलता हूँ, श्रवण करें। आइए मेरे साथ अधिक से अधिक लोग जुड़कर रस का पान करें। श्री शुक उवाच, दिखाई नहीं दे रहा है, बाई आँख जो है सो हमारा बनवाना था, कुछ कारण बस नहीं बनवाए, आँख के दिक्कत से परेशान है, क्या कहें। तंग वीक्ष्य कृष्णानुचरणं ब्रजस्त्रियो, तंग वीक्ष्य कृष्णानुचरणं ब्रजस्त्रियो, प्रलम्ब बाहु नवकंजलोचनम, प्रलम्ब बाहु नवकंजलोचनम, पीतांबरं पुष्करमालिनं लसत्, मुखारविन्दं मणिमृष्टकुण्डलम्, मुखारविन्दं मणिमृष्टकुण्डलम्, शुचिस्मितः को इयमिपिच्य दर्शनः, कृतस्य कस्याच्युत वेशभूषणः, एतेस्म सर्वः परिवत्सुरुत्सुकाः, एतेस्म सर्वः परिवत्सुरुत्सुकाः, अस्तमुतमश्लोकपदाम्बुजाश्रयम्, तं प्रश्रयेण वनतः सुसत्कृतो, सव्रीडाशेषणसो नृतादिभिः, रहस्य पृच्छ नृपविष्टमासने, विज्ञाय मंदे सहरं रमापते, जानीमस्त्वां जदुपते पार्षदं समुपागतं, भर्त्रेह प्रेषितं पित्रोर्भवान् प्रियचिकीर्षया, अन्यथा गोव्रजे तस्य स्मरणीयं च चक्महे, स्नेहानुबन्ध्यो बन्धूनां मुनेरपि सुदुस्त्यजः, अन्येष्वर्था कृता मैत्री जवादरथ विडम्बनं, पुंभि स्त्री सुकृता जद्वत् सुमनस स्वीव खटपदई, निस्त्वं त्यजन्ति गणिका अकल्पं नृपतिं प्रजा, अधीत विद्या आचार्यो मुनित्विजो दल दक्षिणम्, खगावीत फलं वृक्षं भुक्त्वा चातिष्ठयो गृहम्, दग्धं मुगास्त थारण्यं
जारो भुक्त्वा रतां स्त्रियम् इति गोप्यो हि गोविन्दे गतवाक्वा यमानुषाः कृष्णादूते ब्रजं जाते उद्भवे त्यक्तलौकिकाः गायन्त्यः प्रियकर्माणि रुदन्त्यश्च गतस्यः तस्य संस्मृत्य यानि कैशोरबाल्ययोः काचिन् मधुकरं दृष्ट्वा ध्यायन्ति कृष्ण संगमम्। महाराज जी, काचिन् मधुकरं दृष्ट्वा ध्यायन्ति कृष्ण संगमम् प्रिय प्रस्थापितं दूतं कल्पयित् त्वेदमब्रवीत्। गोप्योवाच बीच में थोड़ा सा हल्का सा हम ले रहे हैं भाव, ताकि समझ जाएंगे आप लोग। अभी ये जो कन्हैया जी की भांति या उनके ही तरह, उनके ही समान देखने में दृष्टिगोचर होते हैं, जो भगवान के दैत्य सखा और साक्षात बृहस्पति गुरु के ये शिष्य हैं। साक्षात, सामान्य कोई सामान्य नहीं है। उद्धव जी इनका नाम है, विचार कीजिए। दैत्य सखा है, ज्ञानामृत का पान किए हुए हैं, ज्ञान गंगा में गोता लगाए हुए हैं ये उद्धव जी, और दूसरे को भी लगवाने के लिए बेदम है, बेचैन है कि हम इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगवा देंगे तो प्रेम गंगा का क्या बात है, पराभव हो जाएगा। प्रेम का पराभव कभी हुआ है जी? लेकिन क्या कीजिएगा, ऐसी भावना है इनमें। ठाकुर जब प्रेम की चर्चा वहां के संबंध में करते तो कभी कभी इनको लगता ये कोई बात हुई, ज्ञानी नहीं अज्ञानी है, इसलिए प्रेम के फेरे में ये सब के सब पड़ेगी। ठाकुर जी समझ गए कि तब तो ज्ञान की गरिमा, ज्ञान की बटलोही को इन्हें लेकर जानी चाहिए। भेज दीन गोपियों के मध्य सामने बैठे हुए हैं उद्धव बाबा, बड़ी सुंदर सहज स्वरूप उनका है, बैठे हुए हैं और कुछ कहने के लिए आतुर कह भी रहे हैं गोपियों को। गोपियां विदग्धा हैं, विरह से प्रपूरित हैं, विरहान्वित हैं, ठाकुर के वियोग में जल रही हैं। उसी समय यहां पर काचिन शब्द का आया, काचिन मधुकरं दृष्ट्वा। काचिन, ये काचिन और कोई नहीं है महाराज जी, ये राधा रानी के विषय में महर्षि व्यासदेव के द्वारा यहां पर आया है, और सुखदेव जी इस बात को कह रहे हैं कि काचिन जो है ये राधा रानी की बात है। काचिन मधुकरं दृष्ट्वा, वहां पर राधा रानी है, काचिन है, वो देखते हैं मधुकर को, मधुप को, मधुकर को, मधुप को, मद्यपी को, जो मद्यप है वो देखती हैं प्रियाजू। काचिन मधुकरं दृष्ट्वा, देख कर क्या बात है, भाव विह्वला हो जाती है। भाव विह्वला इसलिए होती हैं, विचार करती हैं कि वो संवरिया काला, वो काला स्वयं, और ये आया हुआ है, ये काला है। तो काला से चिढ़ है महाराज जी, श्यामलापन से चिढ़ है इनको,
चूंकि श्याम इनको ठग कर गया है, धोखा देकर गया है। बड़ी कुछ कहती हैं। कहना तो इन्हें उद्धव जी को था, लेकिन ये मोहरा बनाती हैं मधुप को। एक भन बनाता बुन बुन गुनगुनाता हुआ भंवरा आता है इन लोगों के मध्य, और वो प्रियाजू के चरणन की ओर बढ़ता है गुनगुनाता हुआ। कैसे गुंजार, भंवरे गुंजार करते हैं। कमल के पुष्प के ऊपर भंवरे गुंजार करते। हालांकि एक समय आता कि कमल पुष्प के संपुट में संपुटित हो जाते, कैद हो जाते वो, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं है उसके लिए। ये भ्रमर है। उनको तो मधुप चाहिए, मद्य चाहिए, आश्वासों पान करते हैं, आश्वासों से अपना जीवन यापन करते। अपना करें या न करें, दूसरे का करवाते हैं आश्वासों। जो मद है महाराज जी, मधु है। विचार कीजिए। प्रारंभ हो जाता है यहां, लक्ष्य करती हैं भंवरे को, भंवरे की ओर। अब सोच न लीजिए, गुनगुनाता भंवरा आ गया है, लेकिन उसको थोड़े ये था पता है कि ये अपत है, ये यहाँ का वातावरण अपत हो गया। तब न कोई कहा है, जिन दिन देखी वो कुसुम गई सुबीत बहार, अब अली रहत गुलाब में अपत कटीली डाल। ऐ अली, ऐ भंवरे, अब गुनगुनाने से कोई फायदा नहीं। अब तो अपत है, समाप्त हो गया है वो। जब ये खिला करता, पुनि पुनि पुष्प धरे, पुनि पुनि ये बार बार पुष्प को, पुष्प क्या बात है, पुष्पित करता तो कटीली डाल है, कुछ है ही नहीं है। वो मधुप को लक्ष्य करते हुए, भंवरे को लक्ष्य करते हुए कहती हैं गोप्योवाच, मधुप की तब बंधो, मधुप की तब बंधो, मां स्पृशांग्री सपत्न्या, कुच बिलुलित माला, कुमकुम श्रुभिर्नः, वह तु मधुपति, वह तु मधुपति स्तनमानिनीनां प्रसादम्, जदु सदसि विडम्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक्, जास्य दूतस्त्वमीदृक्, सुकृत सकृदधर सुधां स्वां मोहिनीं पाययित्वा, सुमनसैव साद्यास् त्यजेस्मान् भवादृक्, परिचरति कथं तत्पादस् पद्मं तु पद्मा, ह्यपि बत हृतचेता, उत्तम श्लोक जल्पै। भाव नहीं कह रहे हैं। किमिह बहु खड़ांग्रे गायसी त्वं जदूना, मधिपतिमा गृहाणा मग्रतो न पुराणम्, विजय सख सखीनां गीयतां तत्प्रसंगः, छपित कुचरुजस्ते कल्पयन्तेष्टमृष्मिष्ट, छपित कुचरुजस्ते कल्पयन्तेष्टमिष्टाः, दिवि भुवि च रसायंकाः
स्त्रियस्तद्दुरापा कपट रुचिरहास भ्रो ब्रजिम्बास्य याः स्युः चरण रज उपासे जस्य भूतिर्भयंका अपि च कृपण पाक्षे ह्युत्तम श्लोक शब्दः वृषिजसि पादं वेदम्यहं चाटुकारै रनु नयन विदुखते वेत्य दौर्तैर्मुकुन्दं मुकुन्दात् स्वकृतयः विशिष्टा पत्यपत्यन्यलोका व्यसिजकृतचेताहो किं नु सन्देहमस्मिन् मृगयुरिव कपीन्द्रं वेव्य धेलोब्धधर्मा श्रियमा कृता विरूपां सृजितः कामयानाम् बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयद्व्याङ्गवदया असदलमसि सख्यैर्दोष्य जाता कथार्थः जदनुचरित लीला कर्णपीयूख विप्रदो सकृदहन विद्वत द्वंद्व धर्मा विनष्टा हो सपदि गृह कुटुंबं दीनमृत्सृज्य दीना बहवैह विहंगा भिक्षुचर्या चरन्ति भयामृतमिव जिह्या व्याहृतं श्रद्दधानाहो कुलिकस्तमिवाज्ञाहो कृष्णवाद्यो हरिण्यः ददृशुर सकृतदेत्र खस्पर्शते ब्रहो अस्मररुजौपमन्त्रिन् भन्यतामन्यवार्ता प्रिय सख पुनरागाहो प्रिय सख पुनरागा प्रेयसा प्रेषितः किं वरय किमनुरन्धे माननीयोऽसि मेङ्गा नयसि कथस्मिहास्मान् दुस्त्यजं द्वन्द्वपार्श्वं सततमुदसि सौम्या श्रेयर्वधूः साकमास्ते अपि बत मधु पुरिया मार्यपुत्रो धुनास्ते अस्मरति स पित्रे गेहान् सौम्य बन्धोश्च गोपान् क्वचिदपि स कथानः किङ्करीणां गृणीते भुजम गुरुसुगन्धं मूर्धन्य धास्यत कदानु। ये यहाँ तक गोपी गीत कह रहे हैं, भ्रमर गीत है। और भ्रमर के साथ जो संवाद हुआ इस गीत के द्वारा, भ्रमर के साथ गोपियों का जो संवाद है बड़ी मधुर है। भाव मैं आपके समक्ष नहीं रखा हूँ, किसी दिन भाव रखूँगा आपके समक्ष निश्चित रूप से। सामान्य नहीं है, सहज नहीं है, बड़ी सुंदर है और मन भावन कहिए हृदय को, मन को मुग्ध कर देगा। मन मयूर को नृत्य करा देगा। ये इसका भाव ऐसा सुंदर है भ्रमर गीत का। ये भ्रमर गीत की पढ़ाई महाराज जी ऊपर तक है, बहुत आगे तक लोग पढ़ते हैं भ्रमर गीत। संस्कृत में भी
हिंदी में भी पढ़ते हैं, लेकिन भाव तो संस्कृत का ही है। भ्रमर गीत, इसका नाम ही है भ्रमर गीत। वो गीत जिसे भ्रमर को लक्ष्य बनाकर गाई गई, वही गीत तो भ्रमर गीत है। और आगे आइए, पूरा करें इस अध्याय को कम से कम। उद्भववाच अहो जुय्यं स्म पूर्णात्रार्था भवत्यो लोक पूजिता हो वासुदेवे भगवती यासा मित्यर्पितं मनः दान व्रत पोहोम जप स्वाध्याय संयमहे श्रेयोभिर्विविधैर्चान्यै कृष्णैर्भक्तिर्हि साध्यते भगवत्यो तमश्लोके भवतीभिरत् नूतम भक्ति प्रवर्तिता दृष्ट्या मुनीनामपि दुर्लभा दृष्ट्या पुत्रान् पतिन् देहान् स्वजनान् भवनानि च हित्वा वणेतैवीयं जत् कृष्णस्य पुरुखं परम् सर्वात्मभावोऽधिकृतो भवनीनामधोक्षजे विरहेण महाभागा महान् मेऽनुग्रहः कृतः श्रूयतां प्रिय संदेशो भवतीनां सुखावह यमादायागतो भद्रा अहं भर्तृरहस्करः। श्री भानुवाच भवतीनां वियोगो मे न हि सर्वात्मना क्वचित् यथा भूतानि भूतेषु खंवाच्य प्रियर्जलं मही तथा हं च मनः प्राण भूतेन्द्रिय गुणाश्रयः आत्मन्येवात्मनात्मानं सृजेहन्यनुपालये आत्मनानुभावेन भूतेन्द्रिय गुणात्मना आत्मा ज्ञानमयः शुद्धो व्यतिरिक्तो गुणान्वयः सुषुप्ति स्वप्रजा जद्भेर्माया व्रेतिर्भिरीयते येनेन्द्रियार्थान् ध्यायेत मृखा स्वप्रदूषितः तत्र रुन्ध्यादिन्द्रियाणि विनिद्र प्रत्यपद्यत एतदन्तः मनायो योगः सांख्यं मनीखिनां त्यागस्तपोदमः सत्यं समुद्रान्ता इवापगाः दत्त्वं भवतीनां वै दूरैवर्ते प्रियोदृशां मनसः सन्निकर्षार्थो मदनुध्यान काम्यया यथा दूरचरे पृष्ठे मन अविश्य वर्तते स्त्रीणां च न तथा चेत सन्निकृष्टोच्छिगोचरे मय्यावेश्य मनः कृष्णं विमुक्ता शेषव्रते जतो अनुस्मरन्त्यो मां नित्यमचिरान् मा पुपश्यथ या मया क्रीडता रात्र्याङ्गनेऽस्मिन् व्रज आस्थिताः अलब्धरासाः कल्याणो एयामुर्म द्वर्जचिन्तया। शुष्कोवाच एवं प्रियतमादिष्टमाकर्ण्य व्रजयोषितः तावरुद्धवं प्रीता अस्त संदेशा गतस्मृतिः गोप्य ऊचु दृष्ट्या हितो हतः कंसो जदूना सानुगोप गोधकृते दृष्ट्या तैर्लब्ध सर्वार्थैः कुशल्या स्ते धुना कच्चित् गदाग्रजः सौम्य करोति पूर्वयोषितां प्रीति नः स्निग्ध सबृढसा हासोदारै क्षणार्चितः कथं रति विशेषज्ञः प्रियस्य वरयोषितां नानुबध्येत तद्वाक्यैर्विभ्रैश्चानुभाजितः अपि स्मरन्ति नः साधो गोविन्दः प्रस्तुते क्वचित् गोष्ठी मध्ये पुरस्त्रीणां ग्राम्या स्वैरैकथान्तरे ताः किं निशा स्मरन्ति यासु तदा प्रियाभिः ताः किं निशा स्मरन्
ताः किं निशा स्मरति आसु तदा प्रियाभि वृंदावने कुमुद कुंद शशांकरम में रे में क्वचरण रनुनूपरास गोष्ठया मस्मा विरीडित मनोज्ञ कथः कदाचित् अप्यस्यातिह दशारहस्तप्ता अप्यस्यातिह दशारहस्तप्ताः स्वकृत यासु च संजीवयन्नु गोत्रैर् हे अर्थेन्द्रो वनमम्बुदैः कस्मात् कृष्ण याति प्राप्तराज्यो हितो हताहितः नरेन्द्र कन्या उद्वाह्य प्रीत सर्वसुहृदव्रतः किमस्माभिर्वनौ कौभिरन्यभिर्वा महात्मनः श्रीपतेराप्तकामस्य क्रियेतार्थः कृतात्मनः परम सौख्यं हि नैरास्यं स्वरिण्यप्याह पिंगलात् तज्जानतिनां तन्नः कृष्णे तथाप्या साधुरतया च उत्सेह संत्यक्तो मुत्तमश्लोककं कसंविधम् अनिक्षतोऽपि यस्य श्रीरङ्गात्र च्यवते क्वचित् श्रीशैलवनो देशा गावो वेणुरवाई में संकर्षण सहायेन कृष्णेनाचरिताः प्रभो पुनः पुनः स्मरयन्ति नन्दगोपसुतं बलवत श्रीनिकेतै अस्तदपदैर्विमस्तुं नैव संसकृमः गत्या ललितयोदारः सलीलावलोकनैः माच्या गिराहित धीय कथं तं विस्मरामहे हे नाथ हे रमानाथ क्या बात हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथार्तिनाशन मग्रमोद्वर गोविंद गोकुलं ब्रेजिनार्णवात् श्री शुक उवाच ततस्ताः कृष्ण संदेशैर्व्यपेत विरहज्वरा उद्धवं पूजयान् चक्रोर्ज्ञात्वा मानमधोक्षजम् उवास क्वचितान् मासान् गोपीनां विनुच्छुकः उवास कतिचन मासान् गोपीनां विनुदन्छुक च कृष्णलीला कथां गायन् रमयामास गोकुलम् यावन्त्य ह्यानि नन्दस्य ब्रजे वा सिते स उद्धवः ब्रजौकसाङ्क्षण प्राणान्यान्शन कृष्णस्य वार्तया सरीद्वन्न गिरिद्रोणीर्वीक्षण कुसुमेतान् द्रुमान् कृष्णं अस्मारयन् रेमे हरिदासो ब्रजौकसाम् दिष्ट्वैव मादिगोपीनां कृष्णावेशात्मविक्लवम् उद्धवः परमप्रीतस्ता नमस्य निदं जगौ ईताः परं तन्नुभृतो भुवि गोपालगोपद्वद् ईताः परं तनुभृतो भुवि गोपवद्भो गोविन्द एव निखिलात्मनिरूढभावाः वाचन्ति भवभियो मुनियो वयं च किं ब्रह्मजन्मभिरनन्तकथारसस्य क्लेमः स्थितियो वनचरीर्व्यभिचारदुष्टः कृष्णे क्व चैक परमात्मनिरूढभावाभावः नन्वेश्वरोऽनुभजितो विदुषोऽपि साक्षात् श्रेयस्तनोत्यग राजैवोपयुक्तः नायं श्रियङ्गौ नितान्तरते प्रसादो स्वयोर्षिताङ्नलिनगन्धरुचाङ्कुतोऽन्यः रामोत्सवेस्य भुजदण्डगृहीतकण्ठ लब्धाशिसां च उदगादब्रजबल्बीनाम् आसामहो चरणरेणुर्जुषामहंस्यां वृन्दावने किमपि गोल्मद
लतौखधीनां यादुस्त्यजं स्वजन मार्य पथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर् मृग्याम् या वै श्रियार्चित मजादिभिराप्त कामै जोगेश्वरैरपि जदात्मनिजास गोष्ठ्यां कृष्णस्य तद्भवत चरणारविन्दं न्यस्तं स्तनेषु बिजहु परिराभ्यतापं वन्दे नन्द ब्रजस्त्रीणां पादरेणुम भेक्षणसः यासां हरिकथोद्वीतं पुनाति भुवनत्रयम्। श्रीशुक उवाच अथ गोपीरनुज्ञाप्य जशोदां नन्दमेव च गोपानामन्त्रितसार्हो यास्यत्र रुरुहेदर्थं तं निर्गतं समार्शाद्य नानो पायनपाणय नन्दादयो नुरागेण प्रवोच न सुलोचनाः मनसो वृतयो नः स्यो कृष्णपादाम्बुजाश्रयाः वाचोभिधायिनीर्नाम्रां कायस्त प्रहणादिषु कर्मभिर्भ्राम्यमानानां यत्र क्वापि स्वरेक्षया मङ्गलाचरितैर्दानैरतिर्नः कृष्णैश्वरे एवं सभाजितो गोपे कृष्ण भक्त्यान्द्राधिप उद्धवः पुनरागच्छन् मथुरां कृष्णपालितां कृष्णाय प्रणिपत्याः भवत्युद्रेकं व्रजौकसां वसुदेवाय रामाय राज्ञे चोपाय नान्यदा। जय जय श्री राधे। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे पूर्वार्धे उद्धव प्रतियाने सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः। जय जय श्री राधे वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मेरे प्रिय श्रोताओं, ये श्रोताओं कह देने से तो भाई आत्मीयता नहीं झलक रही है। मेरे प्रिय आत्मियों, क्या बात है। हृदय के सदैव करीब रहने वाले आप सब, आप सबको हृदय के अंतरतम गहराइयों से खूब खूब नमन वंदन और अभिनंदन इस दास की ओर से है। ठाकुर कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। और तो और जो भगवत रस का प्रेमी होगा भैया, भगवत रस का पान करना चाहेगा, और रात हो या दिन हो, चाहे जिस काम में लगा हुआ है भैया, हाँ, उस काम की मर्यादा को समझते हुए, कथा की मर्यादा को भी समझते हुए कथा रस का पान जरूर करेगा। मर्यादा तो मस्ट है, मर्यादा सबसे बड़ी जरूरी चीज है। हर चीज की, हर वस्तु की मर्यादा है। भोजन की मर्यादा है, जल की मर्यादा है, सुख की मर्यादा है, दुख की मर्यादा है, प्यास की मर्यादा है जी। ये मुख है, क्या इसकी मर्यादा नहीं है? ये नासिका रंध्र है, क्या इसकी मर्यादा नहीं है? ये नेत्र हैं, दो गोलक हैं, नेत्र गोलक हैं, क्या इनकी मर्यादा नहीं है? इनकी मर्यादा भी है। क्या बात है। इच्छाओं की मर्यादा है, अनिच्छाओं की मर्यादा है, भूख की मर्यादा है। मैं पहले कहा अजी महाराज जी, वस्तु की बात की जाए तो कौन सा ऐसा वस्तु है जिसकी मर्यादा नहीं है? ये काजल है, इसकी मर्यादा है। ये आंख में लगा लीजिए तो बड़ी सुंदर, और यदि गाल में लगा लीजिए तो जज से राधे राधे। क्या होगा आप सोच सकते हैं। इसकी भी मर्यादा।
वस्त्रों की मर्यादा है, रहन सहन की मर्यादा है, घरों की मर्यादा है, दरवाजे की मर्यादा है, किवाड़ों की मर्यादा है। महाराज जी, आप जिस बेड पर बैठते हैं उस बेड की मर्यादा है, उस बिछावन की मर्यादा है, तकिए की मर्यादा है। किस चीज की मर्यादा नहीं, हर चीज की अपनी अपनी मर्यादा है। समुद्र की मर्यादा है, नदियों की मर्यादा है, नाले पनाले की मर्यादा है। क्या बात है। लेकिन समुद्र कतई कभी भी अपने मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। विचार कीजिए, समुद्र कतई कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। क्या वो तट से बाहर भी जाता है? हाँ, कब जाता है? जब बलात् छलात् कोई उसे बाहर कर दे तब भले निकलता है, नहीं तो भला वो कैसे मर्यादा में है। मर्यादा में रहता है, क्योंकि जान रहा है कि अगर हम मर्यादा में नहीं रहेंगे तो मेरे अंदर जो इतने सारे जीव जंतु हैं इनका क्या होगा। या जो भी है मेरे अंदर हो या न हो, बाहर भी हो, हमारा मर्यादा यदि टूट गया तो जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल। सागर अथाह जल का स्रोत है। उसी प्रकार से हर चीज की मर्यादा है। हम बैठते हैं वहां व्यासपीठ मानते हैं, इसकी मर्यादा है। व्यासपीठ की इतनी मर्यादा है जिसके विषय में क्या कह ही जाए महाराज जी। ऐसी मर्यादा है व्यासपीठ की। यहां बिना मर्यादित रहे किसी को काम नहीं चलेगा जो व्यास बनकर बैठता है। इसलिए कहा गया है व्यास विष्णु रूपाया। अमर्यादित भाषा का यदि ये प्रयोग कर दे तो फिर सोच लीजिए ना कि क्या होगा इसके साथ में। व्यासपीठ पर कोई बैठ जाए, बैठकर अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर दे, अमर्यादित बातों को रख दे श्रोताओं के मध्य। एक तो मैं पहले कहा कि श्रोताओं के मध्य तीन तरह के श्रोता बैठते हैं जी। एक वो श्रोता हैं जो मनन करते हैं, हृदयांगम करते हैं, चिंतन करते हैं और पीते हैं, उस कथा रस का पान करते हैं। एक वो श्रोता हैं जो बैठते हैं, बैठकर खराटा मारते हैं, सोते हैं, खराटा मारते हैं, सोते हैं, सोता जिसको कहते हैं। और एक वो श्रोता हैं जो श्रोता नहीं श्रोता हैं, उनका काम ही काटना है महाराज जी। श्रोता का काम है सुपारी काटना। पान खाया होगा तो जरूर याद होगा आपको कभी भी। श्रोता उसका नाम है, सुपारी काटता है। तो बस उसी प्रकार के ये होते हैं श्रोता जो काटना जानते हैं। महाराज जी क्या गलती यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हालांकि जानकारी उनको नहीं है, लेकिन गलती काटने के लिए सर्वोपरि रहेंगे, सबसे आगे रहेंगे। उंगली उठाने के लिए सबसे पहले प्रश्न 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 करने से पीछे नहीं कोई हटता है कि क्या ये है और कैसे ये है, क्यों ये है, कैसे। अरे भैया, जहाँ प्रश्न वहाँ कृष्ण नहीं, जहाँ कृष्ण वहाँ प्रश्न नहीं, ये मान कर चलो। अरे प्रश्न तुम करोगे वो तो पहले ही मन में आ जाता है लोगों को कि क्या प्रश्न आ सकता है व्यासपीठ पर बैठने वाले को। इसलिए कोशिश करते हैं ये व्यासपीठ पर बैठने वाले कि उससे कभी अलग न हो, क्योंकि जानते हैं, खूब इनको विदित है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेन भासितम। इससे हम अलग क्यों जाए भाई, दृष्टांत भले दे दें, दृष्टांत दें, वो बात एक अलग है, लेकिन इनको खूब ज्ञात है और यही खूब जानते हैं कि ये हृदय रूपी पात्र है, इसकी सफाई के लिए दूसरा कोई साधन नहीं। अगर कोई साधन है तो भगवत नाम। ये तस्मात् परम किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते। मन की शुद्धता के लिए दूसरा कोई साधन है ही नहीं महाराज जी, कोई साधन नहीं है।
राम 2 अक्षर है। अजी राम सत्य हो या न हो, लेकिन राम का नाम सत्य है। क्या बात है, राम का नाम, राम नाम। कौन राम नहीं कहता? हर लोग राम कहता, राम न कहता कोई ऐसी बात हमको लगता है कि नहीं है। आपको क्या लगता है वो आप समझिए। तो खैर, विवेचनाओं की बात आज नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि कोई भी कहीं भी जाने की इच्छा हो रही है, वहाँ भी जहाँ लोग दौड़ दौड़ कर इस समय जा रहे हैं अपने वक्तव्यों के द्वारा, लेकिन मैं क्यों जाऊँ, मैं नहीं जाऊँगा। हाँ, एक बात इतना ज़रूर है कि हमें अपनी मर्यादा में रहनी चाहिए। सबको अपनी मर्यादा को समझनी चाहिए, अपनी प्रतिष्ठा को समझनी चाहिए। व्यासपीठ। चलिए महाराज जी, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके अलावा महाराज जी, जो आप हमसे जुड़े हुए महाराज जी हैं, आप सब के सब, आप सबों को नमन बंदन और अभिनंदन है। और हाँ, करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ, यदि हमसे कोई त्रुटियाँ हुई हों, कोई धृष्टता हो गई हों हमारी वक्तव्यों में, कुछ बातों में, तो आप हमें इस दास को एक तुच्छ दास समझकर क्षमा करेंगे। तो आइए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री। हालांकि मैं फेसबुक पर ही, आप तो हमारे साथ इतने लोग आए हुए भी हैं, लेकिन जब मैं यूट्यूब पर आ रहा हूँ, वही लाइव आ रहा हूँ, तो यूट्यूब पर कोई नहीं आ रहा है। पता नहीं क्यों यूट्यूब का चैनल हमारा लगता है कि ब्लॉक कर देगा। अब हमको तो यही लगता है कि यूट्यूब अब हमको ब्लॉक कर देगा। तो ब्लॉक करो भाई, हम क्या करेंगे। हमको ये अपेक्षा नहीं है कि तुम हमको पैसा दोगे, हमको पैसा चाहिए, नहीं, कुछ नहीं। कोई अपेक्षा नहीं है कि हमको तुम पैसा दोगे तो हम पैसा के लिए तुम्हारे यहाँ दौड़ेंगे। नहीं, हमारा जो कर्म है वो हम कर रहे हैं, व्यापार नहीं कर रहे हैं तुमसे। चलिए महाराज जी, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।